ये अपने बल पर जो काम करो जाते है वह हुई है, इनके दिए तेरे कोई काम नहीं चल पी है। अगर हमारे सांसद जी यहाँ पे आते, हम लोगों के सामने बात होती, तभी तो मुद्दे रख सकते थे। उनका तो कभी दर्शन नहीं हुआ, गांव से निकले ही नहीं है। बीजेपी आएगी लेकिन बढ़िया सीटों से नहीं जीतेगी। होगी तो बीजेपी। बीजेपी हाँ, क्यों उन्होंने राम मंदिर बनवाया है ना। कमल फूल पर खड़ो कौन हो, कब देखे है का हम वोटे ही का दे दे। बीजेपी नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान हमारी चल रही है चुनाव यात्रा। और इस चुनाव यात्रा के दौरान हम निकले हैं गांव का मूड जानने के लिए। और आज हमारी मौजूदगी है धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है विधानसभा मोहली इलाके का ये गांव है अढ़ौरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम लोग बैठे हैं और खड़े हैं, कुछ राहगीर हैं, वो लोग भी आ जा रहे हैं इधर उधर। तो उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ की जनता का मूड क्या है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम विवेक शुक्ला है। विवेक शुक्ला जी, क्या करते हैं? हम यही खेती किसानी का काम देखते हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार पब्लिक किन मुद्दों पर चुनाव कर रही है? एक तरफ जहाँ बीजेपी के लोग हैं तो कह रहे हैं कि भाई हमारी 10 सालों से सरकार आई है, तब से हमने देश को बहुत मजबूत किया, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई और 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका कहना है कि भाई जब से जो है 10 सालों से बीजेपी की सरकार आई है तब से जो है महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई, किसान आवारा मवेशियों से परेशान है, बेरोज़गारी बहुत है। क्या लगता है आपको इस बार पब्लिक किन मुद्दों पर चुनाव करने जा रही है? इस बार पब्लिक राम मुद्दे के पक्ष में जाएगी, मतलब मंदिर के पक्ष में। अच्छा, मंदिर के पास जी। और ये जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, इनका क्या? ये कुछ नहीं होगा, ये सीधे बाबा जी की सरकार बनेगी, मोदी जी की। अच्छा ये बताइए, हम धौरहरा के इलाके में हैं, धौरहरा में लगातार 10 सालों से बीजेपी काबिज है, क्या लग रहा है आपको फिर से बीजेपी आएगी या फिर बदलाव होगा? बीजेपी आएगी लेकिन बढ़िया सीटों से नहीं जीतेगी, लेकिन वही है कि अगर प्रत्याशी बदलाव होता है यहाँ से तो और अच्छा यहाँ जीत होती। अच्छा, आपका मानना है कि बीजेपी फिर से आएगी? हाँ, बीजेपी फिर से आएगी, लेकिन अगर प्रत्याशी रेखा वर्मा की जगह कोई और होता तो अच्छी तरीके से जीतती। अच्छा, जो रेखा वर्मा सांसद हैं 10 सालों से, उनका जरा कामकाज हमको बताइए कैसा रहा? उनका कामकाज अच्छा नहीं रहा है, प्रत्याशी को देखकर वोटरों का मूड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी की यहाँ से सीट निकलेगी। अच्छा, बीजेपी और मोदी जी? जी जी जी, मोदी उन्हीं के फेस पे? उन्हीं की फेस पे ही मोदी जी को यहाँ पर बहुमत मिलेगा, जो भी मिलेगा। चलिए आइए, इधर आइए। क्या नाम है भैया आपका? अंबुज मिश्रा। अंबुज मिश्रा जी, क्या करते हैं? यही खेती किसानी करते हैं। क्या लग रहा है 2024 में पब्लिक के क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? मुद्दे तो ठीक है, अब की 400 के पार जाएगी। 400 पार जो मोदी जी कहते हैं? हाँ, वही होगा। अच्छा, ये विपक्ष जो अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए और अन्य तमाम पार्टियां हैं, उनका कहना है कि भाई जब से मोदी की सरकार आई, जब से बीजेपी की सरकार आई, जो है देश का किसान परेशान है, आवारा मवेशियों से परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई बहुत बढ़ गई। इन मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? देखो, विपक्षी जो है वो तो अपना तो बात वैसे करता है, वो तो कुछ झूठ कुछ सच वो तो अपना लगाई लगाता है, लेकिन जो है अब की कहने का मतलब है जो यहाँ से रेखा वर्मा उतरी जो है ये ठीक नहीं है, हमने उनको कभी देखा ही नहीं। तो क्या लग रहा है धौरहरा इलाके में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी होगी? तो बीजेपी। हाँ, क्यों उन्होंने राम मंदिर बनवाया है ना। अच्छा, ये राम मंदिर, धारा 370 और ये 5 किलो राशन और ये 2000 रुपये किसान सम्मान निधि, यही मुद्दा चलेगा आपके गांव में? हाँ, यही चलेगा। चलिए, और कुछ लोग मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए इधर। क्या नाम है भैया आपका? हमारा ललित कुमार। ललित कुमार जी, क्या करते हैं? हम किसानी गरीब। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव आ गया है, आपको क्या लग रहा है आपके गांव की पब्लिक क्या सोच रही है, गांव का मूड क्या है? अब तो साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी। और ये मोदी जी जो है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 मोदी की बनाए, सरकार भले मोदी की बनाए, ये सांसद साइकिल वाला जीतेगा। हाँ। मतलब आपका कहना है कि परिवर्तन होगा? हाँ। अच्छा, और ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हम 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, ये हम ते ना ये बता हम खड़ो कौन या है, कमल फूल पर खड़ो कौन हो, कब देखे है ही का हम वोटे ही का दे दे। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं 10 सालों से, हाँ, उल्टी नहीं ना करेंगे, देखिए ना करें हम तो वोट का ही का दे हम भाई। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? यहाँ बदलाव होगा। बदलाव होगा। तो हवा किस तरफ चल रही है? हाँ, साइकिल वाला जीतेगा। साइकिल यानी समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में? हाँ, इंडिया गठबंधन। हाँ। फ्री राशन मिलती,
खूब भैया खाई थी आराम ते रहे थे उनके दुआ तने उनका दे वाट उनका दे हम भैया वाट और कोई नहीं दे मंदिर गांव वाले का बतियाते हैं? गांव वाले बतला दे हम उनके किधर किधर की हवा चल रही? किधर की भैया बताइए कहते तो चारों बार के चारों पश्चिम बोल रहे हैं भैया। तो क्या लग रहा है धौरारा का जो इलाका है इसमें क्या लग रहा है कि फिर से बीजेपी ये है, कमल फूल जीती है या फिर कोई और? कमल फूल जीती भैया। कमल फूल जीती है। क्या नाम है दादा? हमारा नाम प्रेमपाल भैया है। प्रेमपाल जी क्या करते हैं? हम खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में पब्लिक क्या सोच रही, क्या मूड है आपके गांव की पब्लिक का? हमारे गांव का मूड ये है भाई, पहली बात है हराहा बहुत तंग हम लोगों ने करे हैं, तो हम लोग अब की बीजेपी छोड़ के रहे। पहली बात सांसद ही बढ़िया नहीं है, अगर इनकी जगह कोई और होता तो हम लोग वोट इनको देते, अन्यथा हम इधर उधर जाएंगे। हाँ, तो मतलब आपका कहने का है कि परिवर्तन होगा? हाँ परिवर्तन होगा। अच्छा, तो हवा किधर चल रही है वो बताओ कुछ जरा। हवा यहाँ साइकिल की ज़्यादा है। साइकिल यानी इंडिया गठबंधन? हाँ इंडिया का। आनंद भदौरिया? हाँ हाँ। अच्छा, जो ये मोदी जी कह रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हम 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, मंदिर बनवा दिया और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि, 5 किलो मुफ्त राशन। अरे मुफ्त राशन तो मिल रहा है लेकिन इससे काम कहाँ चलता है? 5 किलो यूनिट पर मिल का महीना भर आदमी खाए थोड़ो भी है, अपने बल पर जो काम करो जाते है वह हुई है। इनके दिए तेरे कोई काम नहीं चल पी है, अपनी व्यवस्था खुद करे पड़ते हैं। अच्छा, आपने कहा था जानवर वाली समस्या, बाकी किसान परेशान है जानवरों से? हाँ जानवर इधर तार लगे हैं तो हूँ यार जो है बड़ा गड़बड़ होते हैं। अच्छा, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं कहते हैं हमने भाई गौशाला बनवाए हैं। अरे गौशाला कुछ नहीं यार भैया, ना सब छुट्टा घूम रहे। अच्छा, तो क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? बदलाव होगा। बदलाव होगा। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? हमारा सत्यम नाम है। सत्यम जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करते हैं। यस। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के आपके गांव के लोग, युवा और बुजुर्ग और अन्य तमाम लोग जो भी गांव की आबादी है, क्या मूड है इस बार, क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे चलेंगे आपके गांव में? कांग्रेस चलेंगे। कांग्रेस? यस। और ये जो मोदी जी हैं 10 सालों से सरकार है उनकी, और बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जब से सरकार आई है 10 सालों से, तब से हमने जो है बहुत काम किया है, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2000 किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं 3-4 महीने में। वो दे तो रहे हैं, वो ले तो रहे हैं पैसे। वो देखो गैस सिलेंडर कितना महंगा दे रहे हैं, 300 का था 900 1200 ये हुआ। उसके बावजूद जो राशन वो मिल रहा है वो इतना 35 किलो था, वो 5 किलो हो गया हर मतलब यूनिट पे। और उसके बावजूद जो ये दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इतना सस्ता कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है आपके यहाँ धौरारा में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? बीजेपी नहीं होगी। बीजेपी नहीं होगी? हाँ जी। तो हवा किस तरफ चल रही, क्या बतियाते हैं लोग? तो साइकिल पे जाते हैं सब। साइकिल पे जा रहे हैं? यस। आनंद भदौरिया, समाजवादी पार्टी? यस यस। इंडिया गठबंधन? हाँ हाँ। अच्छा, बीजेपी वाले लोग कहते हैं हमने बहुत सड़कें उड़के बनवा दी, बहुत काम कराया। देखो ये सड़कें तो अच्छी बनी है, ये देखो खुद देख लो कैसी अच्छी है सड़कें बनी हुई हैं। कुछ नहीं, बेकार सब है। क्या नाम है आपका? जी रामू। रामू जी क्या करते हैं? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन है। कैसा चल रहा है धंधा उंधा, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर क्या पब्लिक सोच रही है आपके हिसाब से, इस बार कौन से मुद्दे हैं पब्लिक के? मुद्दे तो पब्लिक के बहुत हैं। अब जैसे युवा, हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर हमारे पास पार्ट टाइम काम करने के लिए दिमाग न होता या हमने सीख न ली होती, बेरोज़गार बैठे होते। बेरोज़गार हैं भी, लेकिन कुछ हुनर आ गया तो इस वजह से दाल रोटी चला रहे हैं। बाकी इस सरकार में किसी भी युवा को, किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को कोई लाभ नहीं है किसी तरीके से भी। अब गांव की सड़कें हैं गड्ढे युक्त सड़कें हैं, मुक्त नहीं हैं। गड्ढे युक्त मतलब गड्ढे ही हैं, मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि गड्ढे मुक्त सड़कें देंगे, लेकिन हमारे यहाँ गड्ढे युक्त सड़कें हैं। पानी गांव में नल लगे हुए हैं, ये पास में नल लगे, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। लेकिन टंकी तो लगवा दिए हैं भाई। पानी तो नहीं आ रहा है। टंकी लगवाने से बड़ी आप होल्डिंग लगवाने से, कहीं पे आप होल्डिंग लगवा दीजिए कि हमने ग्रीन सिटी कर दी या नया शहर बसा दिया। बसाने से नहीं, उसको करने से तभी होगा। अब यहाँ पे नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए भाजपा के लोग जो हैं वो तो कहते हैं कि भाई हम 5 किलो मुफ्त राशन जनता को, गरीब जनता को दे रहे हैं, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि भी 2-3-4 महीने में किसानों को देते हैं। किसानों को देते हैं जिसके पास खेत है। अब खेत हम लोगों गरीबों के पास तो है नहीं, अगर है भी तो कितना है,
पिता के नाम है वो भी एक भी है, इससे ऊपर तो है नहीं। जिन लोगों के पास खेत हैं उन लोगों ने कई प्रकार से, मतलब घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों के नाम ऐड कराए हैं, 10 सदस्यों के नाम से पैसे ले रहे हैं। जब हम लोगों के पास है ही नहीं तो हमें लाभ क्या मिलेगा। 5 किलो राशन की बात रही, 35 किलो से 5 किलो किया गया, 35 किलो से 5 किलो प्रति महीने। अगर आप 100 रुपये का मुफ्त राशन देंगे तो इतना टैक्स बढ़ाया गया। महीने में एक सिलेंडर ख़त्म होता है, उस पर रेट बढ़ा हुआ है 6 या 700 रुपये, 300 से 1200 या 1000 हुआ है, 700-800 रुपये बढ़ाया गया है। राशन मुफ्त कितने का दे रहे हैं, 2 या 300 का। अच्छा, यही तो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि जब से भाई बीजेपी की सरकार आई 10 सालों से, तब से महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान बहुत परेशान। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, किसान भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। अब युवा हैं, बैठे हैं, क्या करें। तो क्या लग रहा है जो ये विपक्ष मुद्दे उठा रहा है महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के, लगता है आपको कि 2024 में इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा या फिर 2014-19 की तरह ऐसे हवा हवाई रह जाएगा विपक्ष? नहीं, विपक्ष हवा हवाई नहीं रहेगा। इस बार हम लोगों का ये कहना है कि हर 5 साल में सरकार बदली जाए, बदलाव आने से ये रहेगा युवा जो है अपने मुद्दे रखेगा। अब हम लोगों के पास मुद्दे तो बहुत, लेकिन रखें किसके सामने, ये भी तो है। अगर हमारे सांसद जी यहाँ पे आते, हम लोगों के सामने बात होती, तभी तो मुद्दे रख सकते थे। उनका तो कभी दर्शन नहीं हुआ है, गांव से निकले ही नहीं है, तो गांव का विकास क्या होगा। अच्छा, क्या लग रहा है धौरारा का ये इलाका है, यहाँ पर फिर से बीजेपी आएगी या बदलाव होगा कुछ? बीजेपी का चांस है नहीं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा कोई युवा नेता है, हम लोगों के साथ चले। हमारे आनंद भदौरिया जी हैं, इस समय इंडिया गठबंधन चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो आनंद भदौरिया भैया जी हैं, इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को साथ लेके चलो। अब ये साथ ही नहीं चल पा रही हैं तो साथ ये लेके क्या चलेंगे। चलिए, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बदलाव होगा। हाँ, बदलाव तो होगा। तो बदलाव कौन आएगा फिर? अब यहाँ क्या हवा लग रही है? हवा तो हमारे आनंद भदौरिया जी की लग रही है। जो कुछ लोग मौजूद थे इस गांव में, ये अढ़ौरी गांव है, मोहली विधानसभा का इलाका है, धौरारा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिलहाल यहाँ के लोगों के मन में जो भी बात थी, मैंने सीधी सटीक सच्ची खबर दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे एक निवेदन है कि हमारा ये जो चैनल है आपका माइक, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करिए, ताकि उन तक सीधी सटीक सच्ची खबर पहुँच सके। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।